एग्जाम तक आप जितने भी मॉक्स लगाने वाले हो उन सभी मॉक टेस्ट में अगर आप ये 3 काम कर लोगे ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ नया आना चाहिए, जो भी आपको आता है, जितना भी आता है, उतने में ही आप कम से कम 10 से 12 नंबर का स्कोर बढ़ा लोगे, ये मेरा दावा है। 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है आपको, जब भी आप मॉक लगाने जा रहे हो तो आंख बंद करके अपने आप को 3 लाइनें बोलना है खाली। क्या बोलना है? आज मेरा एग्जाम का दिन है, ये मेरा फाइनल पेपर है, और ये मेरी जिंदगी का आखिरी अटेम्प्ट है, और मैं आखिरी इसलिए क्योंकि मैं इसको ऐसे दूंगा जैसे मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया है। मैं 100% अपने डेडिकेशन के साथ में अपनी पूरी क्षमता झोंक दूंगा इस पेपर में। जब आप ऐसा करते हो ना, देखो होता क्या है, एग्जाम के दिन जो होता है ना, एक अलग ही एंजाइटी सिचुएशन होती है, प्रेशर सिचुएशन होती है। और जब आप ये मान लेते हो, अपने आप को ये समझा लेते हो कि आज एग्जाम का दिन है, तो आपने उस एंजाइटी और प्रेशर की सिचुएशन को इन्विटेशन देके बुला लिया। अब जब डेली आप ये काम करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो इस सिचुएशन के लिए यूज टू हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, मतलब वो डेली प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है। और इसका फायदा क्या मिलेगा, एग्जाम के दिन जब आप जाओगे, जब बाकी बच्चे उस प्रेशर सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, आप क्योंकि आपका ब्रेन इस चीज का हैबिचुअल है, तो आप बड़ी सरलता से इससे उभर जाओगे, बड़े कंफर्टेबली एग्जाम को दे पाओगे। तो ये चीज जरूर करना कि आप उस सिचुएशन को क्रिएट कर लो डेली बेसिस पे कि आज आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है वो 3 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो मॉर्निंग का टाइम होता है 9 से 10, आफ्टरनून का होता है 12:30 से 1:30, और इवनिंग का होता है 4 से 5। तो आपको इन तीनों शिफ्ट में से एक टाइम को चूज करना चाहिए एग्जाम देने के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक मेमोरी होती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी यूज टू हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम से, और आपको कंफर्टेबल कर देती है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी यूज टू होगी एग्जाम के दिन, ये आपको उतना ही कंफर्टेबल फील करवाएगी, और आप बहुत ही कंफर्टेबली एग्जाम को दे पाओगे। ठीक है। तो आप चूज कर सकते हो इन तीनों में से कौन सा टाइम है, या आप हफ्ते में 6 दिन दे रहे हो तो 2-2 दिन आप अलग अलग शिफ्ट को यूज कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप पेपर दे रहे हो ना, तो ये मत सोच के देना कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप एक चीज ध्यान रखना, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो सारे सही होना चाहिए। ये एटीट्यूड रखना है कि मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ चलना है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं दोस्तों, मैं सालों से देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एग्जाम देके आते हैं, फोन आता है कि सर क्वेश्चन तो हलवा था लेकिन एक सिली मिस्टेक कर दी, उस वजह से गलत हो गया। अब हुआ क्या यहाँ पे, जब आप कोई क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो जो आपको आता था, तो वो -0.5, लेकिन एक्चुअल में वो नुकसान कितना, 2.5 नंबर का है, क्योंकि आपको उसके 2 नंबर मिलने वाले थे, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो 2.5 नंबर हुआ है, -0.5 मिला है। तो आपका जो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो सारे के सारे आपको सही करना है। ये जो एबिलिटी आप डेवलप करोगे ना, आपको एग्जाम के दिन काफी हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये 3 काम आप करो और आप खुद महसूस करोगे कि आपको काफी अच्छा इंप्रूव आपने स्कोर में कर लिया है।